नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी हम फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले हैं। स्टोरी लंबी है इसलिए ट्रांसलेशन फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करने वाला हूं। एक सेंटेंस पढ़ूंगा, उसकी मीनिंग बताऊंगा, जहां पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई वर्ड्स हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर हो वो आपको डील करूंगा वहां पे। बाकी ट्रांसलेशन आज की फास्ट रहेगी। जिन्हें बिल्कुल बारीकी से एक एक वर्ड की मीनिंग, एक एक टेंसेंस, वर्ब की फॉर्म्स वगैरह चाहिए, उनके लिए मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आता हूं जो मुश्किल से 15-20 मिनट का रहता है। 1-2 पेजेस की स्टोरी होती है जहां पे आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करके बताया जाता है। आज की स्टोरी थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि बिगिनर लेवल की नहीं होकर इंटरमीडिएट लेवल की है, जहां पे हम स्टोरी को फास्ट ट्रांसलेशन करने वाले। बस आपको सुनना है और देखते जाना है कौन से वर्ड पे मैं क्या उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, उसका मीनिंग बता रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी भी समझ आएगी और इंग्लिश पढ़ना भी आप सीखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत अच्छी स्टोरी। इसका टाइटल है 2 ब्रदर्स एंड 2 बर्ड्स, 2 भाई और 2 चिड़िया। इसकी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ किंग नेम्ड रंजीत सिंह नाम का एक राजा था। हु वॉज रूलिंग ओवर मदनापुर, जो मदनापुर पर राज करता था, शासन करता था। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे, नेम्ड जितेंद्र एंड हरेंद्र। जितेंद्र और हरेंद्र नाम के। जितेंद्र हरेंद्र क्यों नहीं बोल रहा हूं, जितेंद्र होता ना तो DRA होता, द्र को कैसे हिंदी का द्र होता ना, ये द्र, उसको हम लिखते हैं DRA, द्र। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, जितेंद्र ER लिखा हुआ ना, पंजाबी में जितेंद्र हरेंद्र वो वाला है, तो इसलिए जितेंद्र हरेंद्र नहीं बोलेंगे, जितेंद्र एंड हरेंद्र। बोथ वर हैंडसम एंड प्रॉमिसिंग, बोथ वर दोनों सुंदर और होनहार थे। दे वर बीइंग ब्रॉट अप विद ग्रेट केयर एंड लव, उनका ब्रॉट अप मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, बड़े ही लाड प्यार से उनका पालन पोषण हो रहा था। वन डे, एक दिन, द क्वीन फेल सीरियसली इल, रानी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। द रॉयल फिजिशियंस वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू क्योर द क्वीन, शाही फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सक, प्लूरल है, फिजिशियंस हो गया। शाही चिकित्सक अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे रानी का इलाज करने के लिए, रानी को ठीक करने के लिए। बट द कंडीशन ऑफ द क्वीन, लेकिन रानी की स्थिति है ना, यहां पे आपको नया वर्ड मिल रहा है, तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आपको बताऊंगा, उसको आप लोग लिख लेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेटीरियोरेटेड, डेटीरियोरेटेड लिख लीजिए। डेटीरियोरेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा हालत बिगड़ जाना, उसे डेटीरियोरेटेड कहा जाता है। डेटीरियोरेटेड, डे बाय डे, दिन ब दिन रानी की हालत या कंडीशन, स्थिति बिगड़ती गई। एट लास्ट, अंत में, द क्वीन टोल्ड द किंग, रानी ने राजा से कहा, दैट की शी विल नॉट रिकवर, वो ठीक नहीं हो पाएगी। शी रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू मैरी अगेन आफ्टर हर डेथ फॉर द सेक ऑफ देयर सन। सेक क्या होता है, के वास्ते, के खातिर है ना, बोलते ना, सेक ऑफ गॉड ऐसे बोलते हैं, वो होता है सेक यानी के वास्ते। तो उसने ये निवेदन किया कि वो दोबारा उसकी मौत के बाद है ना उनके बेटों के खातिर दूसरी शादी ना करे, दोबारा शादी ना करे, रानी ने राजा से कहा। द किंग बिकेम सैड टू हियर हर, राजा उनकी बात सुनकर दुखी हुआ। ही प्रॉमिस्ड हर टू टेक केयर ऑफ देयर सन्स, उसने वादा किया कि उनके बेटों का ख्याल रखेगा। एंड नेवर टू मैरी अगेन, और दोबारा शादी नहीं करेगा। द क्वीन वॉज पॉपुलर अमंग द मैसेज, मैसेज का मतलब वो मैसेज नहीं है, मैसेज है। मैसेज यानी क्या होता है, जनता, हम जो जनता को मैसेज कहा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रानी जनता के बीच प्रसिद्ध थी। हर, उसकी, हर डेथ मेड द पीपल सैड, उसकी मृत्यु ने लोगों को दुखी कर दिया, तो ये पॉजिटिव ऑफ मेक का मेड बन गया। बट इन द कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ ही साथ, है ना। थिंग्स चेंज टू बी नॉर्मल, चीजें बदलकर सामान्य हो गया, तो थिंग्स यानी चीजें। दो द पीपल वर डिवोशनल टू द क्वीन, दो यानी था हालांकि प्रजा रानी के प्रति श्रद्धा रखते थे, येट फिर भी द
empty throne of the queen beside the king's throne looked awkward to them. लेकिन खाली सिंहासन, थ्रोन या तो सिंहासन है ना, रानी का खाली सिंहासन जो राजा के बिसाइड यानी बगल में था, लुक्ड ऑकवर्ड. ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? अजीब, है ना. राजा के सिंहासन बगल में रानी का खाली सिंहासन उन्हें अजीब लग रहा था. किन्हें? प्रजा को. वन डे, एक दिन, द प्राइम मिनिस्टर गैदर्ड हिज करेज, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ने, है ना. यहाँ प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वैसे पहले प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही नाम दिया गया. प्रधानमंत्री ने साहस इकट्ठा की, करेज यानी तो बोलते हैं हिम्मत करना. एंड रिक्वेस्टेड द किंग, और राजा से विनती की. द पीपल ऑफ आवर किंगडम, हमारे राज्य के लोग, डिजायर यानी उनकी इच्छा है, दैट की द थ्रोन ऑफ द क्वीन शुड नॉट बी लेफ्ट वैकेंट. वैकेंट यानी तो खाली, बोलते हैं ना वैकेंसी, खाली रिक्त पद, वही वैकेंट से वैकेंसी बना हुआ है, वैसी मतलब होता है. ठीक है. तो क्या हुआ? तो उसने हिम्मत जुटाई और कहा कि हमारे राज्य की प्रजा चाहती है कि रानी का सिंहासन खाली ना रहे. दे वॉन्ट दैट, वे चाहते हैं कि देयर किंग शुड मैरी अगेन, उनके राजा फिर से शादी करना चाहिए. उनके राजा को शुड एडवाइस देते तो चाहिए ऐसी उसकी. सो इसलिए प्लीज फुलफिल द डिजायर ऑफ द पीपल, कृपया लोगों की इच्छा को पूरी कीजिए. उसके प्रधानमंत्री ने राजा से हिम्मत करके कहा. हैविंग हर्ड द प्राइम मिनिस्टर, इसे हर्ड पढ़ेंगे, हियर नहीं पढ़ेंगे, है ना. प्रधानमंत्री की बात सुनकर द किंग थॉट अ लिटिल एंड सेड, राजा थोड़ा सा सोचा और कहा. इफ द पीपल डिजायर सो, यदि लोगों की वैसी इच्छा है, देन तब आई एम रेडी टू मैरी अगेन, मैं फिर से शादी करने के लिए तैयार हूं. सून, जल्दी ही, द किंग गॉट मैरिड, राजा की शादी हो गई. एंड द न्यू क्वीन वन द हार्ट ऑफ द किंग, और वन यानी विन का सेकंड वन होता है जीता, ऐसे, है ना. और राजा के दिल को नई रानी ने जीत लिया. ग्रेजुअली, इसे ग्रेजुअली पढ़ेंगे, धीरे धीरे. द क्वीन स्टैब्लिश्ड हर पोजीशन इन द किंगडम, रानी ने राज्य में अपना स्थान स्थापित कर लिया, बना लिया. बट शी डिड नॉट लाइक द सन्स ऑफ द किंग, ये देखिए, लेकिन वो राजा के बेटों को पसंद नहीं थे, है ना. कौन पसंद नहीं थे? राजा के बेटे पसंद नहीं थे. किसको? रानी को. राजा तो पसंद था, बट राजा के बेटे उन्हें पसंद नहीं था. सी वॉज अफ्रेड दैट इट सी ऑल्सो हैड अ सन, ये देखिए अब इसके मन में क्या बात है कि उसे यह डर था कि इफ, यदि, सी ऑल्सो हैड अ सन, यदि उसका भी कोई बेटा हुआ या होता, है ना. हैड अ सन यानी हैड का यूज किया जाता है पोजीशन के लिए, पास्ट में कुछ होता. ही वुड नॉट बी एबल टू बिकम द किंग, वह राजा के इन दोनों क्या होता? नॉट बी एबल टू बिकम द किंग एज लॉन्ग एज, जब तक दीज टू सन्स ऑफ द किंग वर अलाइव. ठीक है. इसका मतलब हुआ कि यदि कोई उसका बेटा हुआ तो वो राजा के इन दोनों बेटों के जीवित रहते हुए, देखिए किंग वर अलाइव, राजा के जीवित रहते हुए राजा नहीं बन पाएंगे. राजा के बेटों से, सन्स ऑफ द किंग, ठीक है, राजा के बेटों के रहते उसका बेटा कभी भी राजा नहीं बन पाएगा. हैंस, इसलिए, सी प्रिपेयर्ड अ सीक्रेट प्लान टू गेट रिड ऑफ द चिल्ड्रन, गेट रिड मतलब पीछा छुड़ाना. इसलिए उसने एक क्या किया? गुप्त योजना बनाई बच्चों से छुटकारा पाने की, कि कैसे भी करके दोनों बच्चों छुटकारा मिल जाए तो मान लीजिए मेरा बच्चा होगा तो राजा बन जाएगा. वन डे, एक दिन, द किंग हैड गॉन फॉर हंटिंग, राजा शिकार पर गए थे. हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन. द क्वीन वेंट टू द किचन ऑफ द पैलेस, रानी महल के रसोई घर में गई, तो सेकंड फॉर्म वेंट. एज पर हर प्लान, उसके योजना के अनुसार, तो एज पर यानी तो के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार. सी गॉट हर सेल्फ बर्न अ लिटिल, उसने अपने आप को थोड़ा सा जला लिया. When the king returned the palace, जब राजा महल लौटे, she blamed that both the sons had tried to kill her. ये देखिए, उसने ब्लेम यानी होता है किसी पर दोषारोपण करना, है ना, इल्जाम बोलते हैं, इल्जाम लगा दिया कि उसके दोनों बेटे ने उसे मारने की कोशिश की थी. हैड ट्राइड पास्ट परफेक्ट टेंस. सी सेड, उसने कहा, बोथ द सन्स आर वेरी डेंजरस, दोनों लड़के, दोनों बेटे बहुत ही खतरनाक हैं. दे वॉन्ट टू किल मी, वो मुझे मारना चाहते हैं. आई कैन नॉट लिव हियर, मैं यहां रहना नहीं चाहती. एज लॉन्ग एज, जब तक दे आर हियर, जब तक वे यहां हैं मैं यहां नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहती. द किंग वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्पिरेसी, है ना. कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है? षड्यंत्र को कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है.
हैज्ड बाय द क्वीन, हैज्ड यानी मतलब अंडा से अंडा फूटने को भी हैज्ड कहा जाता है या निकलना को भी हैज्ड कहा जाता है। तो राजा रानी के षड्यंत्र को समझ नहीं पाए। ही बिलीव द क्वीन एंड डिसाइडेड टू पनिश हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों को दंड देने का फैसला किया और उसने रानी पर विश्वास कर लिया। ये देखिए, ही बिलीव द क्वीन, रानी पर विश्वास करके अपने बेटों को दंड देने का फैसला कर लिया। द किंग कॉल्ड बोथ हिज सन्स, राजा ने दोनों बेटों को बुलाया, जितेंद्र एंड हरेंद्र, जितेंद्र हरेंद्र को बुलाया, एंड आस्क देम टू गेट रेडी फॉर अ ट्रिप टू फॉरेस्ट, और उन्हें जंगल की यात्रा करने के लिए कहा। आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना भी कहते हैं, ठीक है, तैयार रहने के लिए कहा। देन द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, फिर राजा जंगल गए, ऑन हिज चैरियट, चैरियट यानी होता है रथ को चैरियट कहा जाता है, अलॉन्ग विथ सन्स, अलॉन्ग विथ यानी के साथ। तो फिर राजा रथ पर सवार होकर अपने पुत्रों के साथ वन चले गए, जंगल चले गए। When he reached the middle of the forest, जब वो जंगल के बीच में पहुंचे, ही वह, ये देखिए चित्र देखने से भी बहुत अच्छा लगता है, देखिए एकदम तो रियल लग रहा है भाई बैकग्राउंड तो मुझे, चलिए ठीक है। He said to them, राजा ने उनसे कहा, ही यानी वह होता है, तो उसने उनसे कहा, स्टे हियर फॉर अ वाइल, यहां कुछ देर के लिए रुको, वाइल यानी होता है कुछ देर। आई विल जस्ट कम बैक, मैं बस वापस आ जाता हूं। हैविंग सेड सो, इतना कहकर, द किंग लेफ्ट फ्रॉम देयर, राजा वहां से चले गए। लेफ्ट यानी उस जगह को छोड़ के चले जाना, लीव का लेफ्ट हो जाता है। बोथ द ब्रदर्स केप्ट ऑन वेटिंग फॉर देयर फादर, दोनों बेटे अपने पिताजी का इंतजार क्या कर रहे थे, लौटने की प्रतीक्षा कर रहे, पर वे द किंग टू रिटर्न, राजा के लौटने का, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं लौटे। When the king did not come back, जब राजा वापस नहीं आए, they decided to spend the night under a tree, उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना समय बिताने का फैसला किया। तो spend बिताना, as का मतलब होता है ना, जब, जैसे, बहुत सारा मतलब होता है। It was cold, they gathered some wood pieces, और ठंड के कारण उन्होंने क्या किया, कुछ लकड़ी इकट्ठा की, वुडियन लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए, एंड बर्न दैम फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम कोल्ड, और ठंड से राहत पाने के लिए उसे जलाया। तो बर्न का सेकंड फॉर्म होता है बर्न, और उन्हें जलाया। मीनवाइल, इस दौरान, देयर वर टू बर्ड्स, दो पक्षी थे। तो देयर यानी वहां का यूज नहीं करेंगे, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, कोई सब्जेक्ट ना हो तो देयर का यूज किया जाता है। यहां पे हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो, सर बर्न तो थर्ड फॉर्म होता है, तो आपको बता दूं, बर्न BURN, बर्न फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म बर्न, थर्ड फॉर्म भी बर्न, और एक इसका सेकंड फॉर्म होता है, चाहे तो आप बर्न लिखेंगे, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, BURNED, बर्न, ये भी होता है, थर्ड फॉर्म भी बर्न। तो आप इसे भी लिखेंगे सेकंड थर्ड फॉर्म में बर्न तो भी सही है, सेकंड थर्ड फॉर्म बर्न लिखेंगे तो भी सही है, यानी कि दोनों सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बर्न भी होते हैं और बर्न भी होते हैं। ये देखिए, है ना, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये रूल है, बहुत जगह ऐसे होता है कि सेकंड थर्ड फॉर्म ये टी वाला भी आता है, ये ईडी वाला भी आता है, ये इसमें आपको बस ध्यान देना है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, सर सेकंड फॉर्म तो बर्न होगा, नहीं, बर्न सेकंड, थर्ड भी बर्न, सेकंड बर्न भी होता है और बर्न थर्ड भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देयर वर टू बर्ड्स, तो क्या थे, दो पक्षी थे। अ पैरट एंड अ मैना सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, उस पेड़ के शाखा पर एक तोता और एक मैना बैठे हुए थे। एंड वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑफ बोथ द ब्रदर्स, और क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एक्टिविटीज यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो गतिविधि, जो काम कर रहे थे, बोथ द ब्रदर्स, और दोनों भाइयों की गतिविधियों को देख रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं। द पैरट सेड, तोते ने कहा, द टू बॉयज आर लाइक अवर गेस्ट, ये दोनों लड़के हमारे मेहमान के जैसे हैं। लाइक कहने होता है जैसे, हमारे मेहमान के जैसे हैं। दे आर हंग्री एंड हैव नथिंग टू ईट, दे आर हंग्री, वे भूखे हैं, और हैव यानी है नथिंग, कुछ भी नहीं, टू ईट, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। द मैना सेड, मैना ने कहा, इवन इफ यानी होता अगर, मानो तो इवन इफ कहा, अगर वी गो इन सर्च ऑफ फूड, हम भोजन की तलाश में जाएं, फॉर देम, उनके लिए, वी विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग देम सफिशिएंट फूड, तो हम उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ला पाएंगे। एट दिस, इस
है ना, एट दिस टाइम, इस समय ऑफ नाइट, रात के इस समय हम पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ला पाएंगे। सो आई हैव अ प्लान टू हेल्प देम, इसलिए मेरे पास एक योजना है उनकी मदद करने के लिए। द पैरट सेड, तोते ने कहा, व्हाट इज द प्लान, क्या है योजना, क्या है। द मैना सेड, मैना ने कहा, लेट अस जंप इन द फायर बिफोर देम, ये देखिए क्या बोल रहा है, बोल रही है वो, आओ हम उनके सामने आग में कूद पड़े। वी विल बी रोस्टेड फॉर देम टू बी ईटन, टू बी ईटन यानी खाए जाने के लिए। ये देखिए, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, हम उनके खाने के लिए भून जाएंगे, अपने आप को भून डालेंगे ताकि वो हमें खा ले। द बॉय हु विल ईट यू विल बिकम द किंग एंड द अदर विल बी द मिनिस्टर फॉर ईटिंग मी। ये देखिए क्या बोल रहे हैं, द बॉय हु विल ईट, है ना, हु विल ईट, तो जो लड़का यानी दोनों बेटे में से, दोनों लड़कों में से जो लड़का तुम्हें खाएगा यानी तोते को जो खाएगा वो क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। और दूसरा जो मुझे खाएगा वो क्या बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। मैना ने कहा, तोता खाने वाला राजा, मुझे खाने वाला मंत्री। दीज बर्ड्स वर एबल टू नो एवरीबडीज फ्यूचर। ये देखिए, अब यहाँ पे कुछ पावर रहा होगा। अब कहानी है, आप सभी जानते हैं, ये पक्षी हर किसी का भविष्य जानने में सक्षम थे। एबल यानी होता सक्षम होना, है ना। दे जम्प्ड इनटू द फायर, और वे आग में क्या हो गए, कूद पड़े। द चिल्ड्रन बिकेम हैप्पी टू सी द बर्ड्स इनटू द फायर एज नाउ दे वुड बी एबल टू सेटिस्फाई देयर हंगर। अब बच्चे बिकेम हैप्पी, खुश हो गए पक्षियों को देखकर आग में, और अब है ना, नाउ दे वुड बी एबल, वे सक्षम होंगे। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। सेटिस्फाई देयर हंगर, अपनी भूख को शांत करने में वो मिलेगा, शांत करने मिलेगा, इसलिए खुश थे। दे एट द रोस्टेड बर्ड, उन्होंने भुने हुए पक्षियों को खा लिया। ईट का सेकंड एट। द एल्डर एट द पैरेट, बड़े जो एल्डर यानी होता है बड़ा, यंगर यानी होता है छोटा, बड़े ने तोते को खाया। एंड द यंगर द मैना, और छोटे जो बेटा था या भाई बोल सकते हैं, उसने मैना को खा लिया। दस, इस प्रकार, देयर हंगर वॉज सेटिस्फाइड, इस तरह उनकी भूख मिट गई। नाउ, अब, दे बिगेन टू वेट फॉर देयर फादर, उन्होंने अपने पिताजी का इंतजार करना शुरू कर दिया, करने लगे। देवर, वे थे, वर यानी थे, क्या थे, देवर वेरी वरीड, ठीक है, देवर वेरी वरीड, वे बहुत ज्यादा चिंतित थे। एंड केप्ट ऑन मूविंग हियर एंड देयर, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, और लगातार इधर उधर घूम रहे थे। सडनली, अचानक से, दे सॉ अ डियर, उन्होंने एक हिरण को देखा। तो DEE डियर यानी होता है हिरण, और DEAR डियर यानी होता है प्यारा या प्रिय को डियर कहा जाता है। और यदि BEER बियर बोल दे तो ये पीने वाला बियर, ड्रिंक वाला, है ना, समझ गए। और यदि BEAR बियर बोल देते बहुत, बट बेयर होता है, तो ये बेयर यानी होता है भालू। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डियर आप गलत लिखे। मुझे ही कोई बच्चा बोल रहा था कि सर आपने डियर गलत लिखे हैं, सर डियर तो ये होता है DEAR, मालूम नहीं भाई डियर का स्पेलिंग ये है हिरण वाला। फिर मैंने बेयर लिखा भालू का BEAR, नहीं सर फिर आप डियर ये है तो बियर BEER होना चाहिए। मतलब ऐसे होना चाहिए, से नहीं होता है बेटा, ये डियर एक्चुअल में हिरण है, BEAR बेयर यानी भालू होता है, और ये BEER बियर यानी वो नशीला पदार्थ होता है, और ये DER डियर माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, ये होता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और खासतौर पर बिगनर लेवल के जो स्टूडेंट हैं। बोथ द ब्रदर्स बिगेन टू फॉलो इट, और उस हिरण को देखा दोनों भाइयों ने, और दोनों भाइयों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। बट द यंगर ब्रदर वॉज अनेबल टू फॉलो, लेकिन छोटा भाई उसे पीछा करने में असमर्थ था। एंड वॉज लॉस्ट समवेयर, और वो कहीं खो गया। द एल्डर ब्रदर वेटेड फॉर द यंगर ब्रदर, बड़ा भाई ने छोटे भाई का इंतजार किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक के। व्हेन ही डिड नॉट टर्न अप, जब वह वापस नहीं आया। ही मूव्ड अहेड, वो आगे बढ़ गया। एंड सून ही केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और जल्दी ही वो जंगल से बाहर आ गया। ही हैड रीच्ड अनदर स्टेट, वो दूसरा स्टेट पहुंच गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद रीच्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस, वो दूसरे राज्य पहुंच गया था। जितेंद्र द एल्डर ब्रदर सॉ अ क्राउड ऑफ द पीपल, जितेंद्र बड़े भाई ने, है ना, लोगों की भीड़ को देखा। एवरीबडी इन द क्राउड लुक्ड सैड, और भीड़ में सभी लोग दुखी दिख रहे थे। ही वॉज टोल्ड दैट देयर किंग हैड डाइड एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज बीइंग अरेंज्ड, है ना, और उन्हें कहा गया था कि उनके राजा का, है ना,
उनका राजा क्या हो चुका है, मर चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे भी। उसे बताया गया कि उनका राजा की मृत्यु हो गई है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जितेंद्र ऑल्सो स्टूड देयर, जितेंद्र भी वहां खड़ा हो गया। अब यहाँ पे देयर का मीनिंग आएगा वहां, क्योंकि सब्जेक्ट जितेंद्र तो दिया हुआ है और देयर वहां। बाय द रोड टू हैव अ ग्लिम्स, ग्लिम्स यानी होता है झलक, ऑफ द डेड किंग, मरे हुए राजा की एक झलक पाने के लिए सड़क के किनारे खड़ा हो गया। सून द प्रोसेशन मूव्ड विद द पीपल ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, जल्दी ही, है ना, प्रोसेशन मतलब क्या होता है, जिसे मतलब शव यात्रा बोलना चाहिए। तो जल्दी ही शोक में डूबे जो जुलूस था, जो शव यात्रा था, वो लोगों, शोक में डूबे लोगों के साथ जुलूस आगे बढ़ गया। ग्रीफ यानी होता है शोक, है ना, जल्दी ही शोक में डूबे लोगों के साथ शव यात्रा आगे बढ़ गई। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, ये देखिए शव यात्रा, सब शोक में डूबे हुए हैं और आगे जितेंद्र भी वहां पे खड़े होके देख रहा है। द फर्दर केम टू नो, उसे आगे पता चला, दैट की देयर वॉज नो हेयर टू द किंग। ये हेयर यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं उत्तराधिकारी, और क्या बोल सकते हैं उसको, उत्तराधिकारी। उर्दू वगैरह में कुछ है क्या इसका, आप देख लेंगे। वारिस, वारिस वारिस वारिस, आया आया याद आया। तो ये वो हेयर नहीं है, HAIR, हेयर वाला नहीं है ना, ये हेयर यानी होता है वारिस होता है, जिसे हम उत्तराधिकारी कहा जाता है। उसे पता चला कि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। द रॉयल प्रीस्ट वॉज लीडिंग द प्रोसेशन इन जैक ऑफ एनी सन ऑफ द किंग, सॉरी लैक ऑफ, लैक क्या होता है, कमी को लैक कहा जाता है। राजा के पुत्र के अभाव में, है ना, लैक ऑफ एनी सन, ये देखिए राजा के किसी भी पुत्र के अभाव में वो जो राज पुरोहित था जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। यानी क्या होता है, बेटे आगे 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 रहते हैं, कि कोई भी बेटा नहीं तो राज पुरोहित आगे बढ़ रहे थे, जो मटका उटका लेके चलते हैं। ही हैपन टू सी जितेंद्र इन द क्राउड, और उसने भीड़ में, हैपन यानी हुआ, ऐसा कुछ हो जाए उसे हैपन कहा जाता है, सेकेंड फॉर्म में हैपन। तो उसकी नजर जितेंद्र पर पड़ी रास्ते पर, एंड आस्क द सोल्जर्स टू ब्रिंग द बॉय टू हिम, और उस लड़के को वहां पर लाने के लिए कहा, सैनिकों से कहा। द सोल्जर ब्रॉट द बॉय बिफोर द रॉयल प्रीस्ट, अब सैनिकों ने शाही पुरोहित के पास उस लड़के को ले आए, बिफोर यानी सामने ले आया। हु सेड टू द बॉय, जिसने लड़के से कहा, हु यानी कौन भी होता है, जो या जिसने भी होता है। यू लुक लाइक अ प्रिंस ऑफ अ स्टेट, तुम इस राज्य के राजकुमार जैसे लगते हो। एज अवर किंग हैड नो सन, क्योंकि हमारे राजा का कोई भी पुत्र नहीं था। काइंडली परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ द किंग, लास्ट राइट्स यानी क्या होता है, संस्कार, अंतिम संस्कार, परफॉर्म यानी करना, है ना। कृपया, इनके कोई पुत्र नहीं थे, कृपया राजा का अंतिम संस्कार करें। देन यू विल बिकम द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, सक्सेसर, ये देखिए सक्सेसर यानी भी होता है उत्तराधिकारी, ये भी होता है एक मतलब, फिर तब तुम राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनोगे। ये देखिए, जितेंद्र वॉज कंफ्यूज एंड सरप्राइज, जितेंद्र था उलझन और हैरान में था। बट ही न्यू दैट बाय परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स ऑफ द किंग ही वुड हिमसेल्फ बिकम द किंग वन डे। ये देखिए, लेकिन वो जानता था कि राजा की अंतिम संस्कार करके वो खुद एक दिन राजा बन जाएगा। जितेंद्र थॉट, देखिए दो थॉट में बहुत ज्यादा करना, थॉट दैट ही वॉज ऑल अलोन हैविंग बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर एंड ब्रदर, है ना। जितेंद्र को लगा कि वो अपने पिता और भाई से अलग होकर बिल्कुल अकेला रह गया था। सेपरेटेड होता है अलग हो जाना, उसी का सेपरेटेड होता है। सीइंग, नो, देखकर, नो यानी नहीं, नो हार्म इन परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स, ये देखकर कि अंतिम संस्कार करने में कोई भी नुकसान नहीं है। ही अग्रीड एंड वेंट टू द क्रिमेशन ग्राउंड, क्रिमेशन यानी होता है शमशान घाट, उसे क्रिमेशन ग्राउंड कहा जाता है। वो देखकर वो शमशान घाट जाने के लिए तैयार हो गया। देन द रॉयल प्रीस्ट टुक द बॉय टू द विडो क्वीन, विडो जल्दबाजी में ऐसी होता है। अभी आप लोग कमेंट करते हैं फिर चिल्लाते बहुत से लोग, सर आप गलत पढ़ते हो, थोड़ा सा देख लेंगे। तो टुक द बॉय, तो लड़के को ले गए, क्योंकि मैं मोबाइल में देखता हूँ, मैं बहुत ऊंचाई में बैठा हूँ, मुझे मोबाइल में देख के पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसके नीचे बुक है तो मुझे दिखता नहीं है, मोबाइल में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। लेकिन ये कोई उसका कारण नहीं है, यहाँ पे गलत पढ़ लिया मैंने। विडो यानी तो विधवा, जिसके पति की मृत्यु हो गई हो। तो क्या हुआ, राज पुरोहित ने उस लड़के को उस विधवा रानी के पास ले गया।
टू सीक हर ओपिनियन, सीक क्या होता है, मांगना, तलाश का, ओपिनियन सीक कहा जाता है, उनका राय लेने के लिए, जानने के लिए ले गए। द क्वीन लुक्ड एट द बॉय, रानी ने लड़के को देखा, एंड फाउंड हिम सुटेबल फॉर द थ्रोन, और उसे सिंहासन के योग्य पाया। सी आस्क्ड द प्रीस्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट, एक घोषणा करने के लिए कहा, दैट कि द बॉय वॉज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, ये लड़का राजगद्दी का उत्तराधिकारी है, ऐसे तुम घोषणा कर दो। मीनवाइल, इस दौरान, देयर इन द जंगल, इस दौरान जंगल में, द यंगर ब्रदर ऑफ जितेंद्र वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, अभी भी उसका जो छोटा भाई था वो क्या हो रहा था, इधर उधर भटक रहा था। बीइंग टू टायर, बहुत थके होने के कारण, ही सेट ऑन ए स्टोन, वो एक पत्थर पर बैठ गया, टू हैव अ रेस्ट, आराम करने के लिए। ही वॉज बॉदर्ड, वो परेशान था, बीइंग सेपरेटेड, यानी अलग होने के कारण, फ्रॉम हिज ब्रदर, अपने भाई से अलग होने के कारण परेशान था। देन एन ओल्ड मैन केम अप टू हिम, फिर एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, एंड आस्क्ड अबाउट हिम, और उसके बारे में पूछा। द बॉय सेड टू द ओल्ड मैन, लड़के ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, माई फादर हैड लेफ्ट मी एंड माई ब्रदर इन द फॉरेस्ट, मेरे पिता ने मुझे और मेरे भाई को जंगल में छोड़ दिया। देन फिर, वाइल चेजिंग अ डियर, एक हिरण का पीछा करने के दौरान, ये देखिए बता रहे हैं, चेजिंग यानी होता है, बोलता ना चेज करना, पीछा करना, हिरण का पीछा करने के दौरान, आई वॉज सेपरेटेड फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई से अलग हो गया। देखिए बार बार वही वर्ड को सुनते आ रहे हैं, आपको समझ आता है यार कि सेपरेट होना है ना, होता है सेपरेट, मतलब सेपरेट रूम है क्या तुम्हारा, अलग कमरा है, उसी से सेपरेटेड बना हुआ है, पास्ट है उसका टेंस, पास्ट फॉर्म, अलग हुआ, इस प्रकार से। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। देन द ओल्ड मैन सेड टू हिम, ये हैव बीन लुकिंग का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया आता है, जहां पे है ना सिंस का यूज, फॉर का यूज किया आता है, हैव बीन के साथ एनजी फॉर्म का यूज किया आता है, समय बताया जाता है, कब से, तब से, ऐसे। देन द ओल्ड मैन सेड टू हिम, फिर बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, डू नॉट वरी, चिंता मत करो, इसी को शॉर्ट में डोंट वरी भी बोल सकते हो। आई विल गो इन सर्च ऑफ योर ब्रदर टुमारो, मैं कल तुम्हारे भाई के खोज में जाऊंगा। कम विथ मी नाउ, अब मेरे साथ चलो। द बॉय अग्रीड, लड़का राजी हुआ, एंड वेंट विद द ओल्ड मैन, और बूढ़े व्यक्ति के साथ गया, टू हिज हाउस, उसके घर गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, दे रीच्ड अ वेरी बिग हाउस, वो एक बहुत बड़े घर में पहुंचे। दिस हाउस बिलोंग टू द ओल्ड मैन, ये बूढ़े व्यक्ति का घर था, बिलोंग यानी उसे संबंधित होना, जिसका था, तो बिलोंग का यूज किया था, बिलोंग सेकंड फॉर्म। वाइल टॉकिंग टू द बॉय, लड़के से बात करने के दौरान, ही केम टू नो, उसे पता चला, दैट कि हिज फादर वॉज अ किंग, उसके पिता एक राजा थे। सो इसलिए, ही सेड टू द बॉय, उसने लड़के से कहा, यू कैन स्टे विथ मी टिल आई सर्च योर ब्रदर, जब तक मैं तुम्हारे, टिल यानी तक, जब तक मैं तुम्हारे भाई को खोज न लूं, तुम मेरे साथ ठहर सकते हो। आई विल टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, टेक केयर यानी कहता देखभाल करना, ध्यान रखना। द ओल्ड मैन वॉज अ लैंडलॉर्ड, बूढ़ा आदमी एक जमींदार था। ही मेड ऑल द अरेंजमेंट यानी अरेंजमेंट्स यानी व्यवस्थाएं कर दी थी, फॉर द बॉय, लड़के के लिए सब व्यवस्था कर दिया। एंड आस्क्ड हिज वाइफ टू टेक गुड केयर ऑफ हिम, और अपनी पत्नी से कहा उसका अच्छा देखभाल करने के लिए। ही ऑल्सो बिगेन टू सेंड द बॉय, और वह भी लड़के को, सेंड द बॉय टू अ, वह लड़के को भी कहाँ भेजने लगा, देखते हैं, टू अ स्कूल, ये देखिए एक विद्यालय में भेज दिया उसने, स्कूल भेज दिया। द बॉय वॉज हैप्पी लिविंग विद देम, और लड़का उनके साथ रहकर खुश था। दस, इस प्रकार, सेवरल ईयर्स पास्ड, बस लास्ट पेज बचा, इसके बाद कई वर्ष बीत गए, सेवरल यानी तक कई। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन केम टू नो, बूढ़े व्यक्ति को पता चला, दैट कि द कोरोनेशन सेरेमनी, जिसे हम बोलते हैं राज्याभिषेक को कोरोनेशन सेरेमनी का है, जहां पे मुकुट पहनाया जाता है, राज तिलक है ना, उसे कोरोनेशन सेरेमनी कहा जाता है। राज्याभिषेक ऑफ द प्रिंस, राजकुमार का, वॉज टू टेक प्लेस यानी होने वाला है, टेक प्लेस कहा जाता है। इट वॉज अ रूमर, रूमर यानी क्या होता है, अफवाह, उसे रूमर कहा जाता है। दैट द प्रिंस वॉज सिलेक्टेड बाय द रॉयल प्रीस्ट एट द टाइम ऑफ फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ द डेड किंग, वही वाली बात को उसने क्या सोचा, अफवाह उड़ी है, ऐसे उसे लगा है ना। तो अफवाह थी कि राजकुमार का चयन राजपुरोहित ने मृत राजा के अंतिम संस्कार के समय किया था, और वास्तव में ऐसे हुआ था, अफवाह तो था नहीं, लेकिन सब सोचे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है।
इट अकर्ड, अकर्ड मतलब घटना घटित होने से अकर्ड कहा जाता है, टू द ओल्ड मैन दैट द प्रीस्ट वॉज लाइकली टू बी द लॉस्ट एल्डर ब्रदर ऑफ द बॉय स्टेइंग विथ हिम, है ना। और अकर्ड यानी घटना घटा या किसी को कुछ लगना, उसे भी अकर्ड कहा जाता है। बूढ़े व्यक्ति को लगा कि राजकुमार शायद उसके साथ रह रहे लड़के का खोया हुआ बड़ा भाई होगा, इसे लगा भी ऐसे हो सकता है। विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज इंटेंशन, अपने मनसा को जाहिर किए बिना, डिस्क्लोज यानी जाहिर करना, अपने मनसा को जाहिर किए बिना, द ओल्ड मैन सेड टू हरिंदर, उसके बड़े भाई हरिंदर से कहा लिसन, सुनो, द प्रिंस ऑफ द स्टेट इज गोइंग टू बी कॉरोनेटेड टुडे, उसने कहा कि राजकुमार का राज्याभिषेक होने वाला है। वी विल गो देयर टू अटेंड द सेरेमनी, हमें वहां शामिल होने के लिए, वी विल गो, हम वहां जाएंगे, हम वहां सम्मिलित होने के लिए जाएंगे। बोथ रीच देयर, दोनों वहां पहुंचे। द ओल्ड मैन मेड द न्यू किंग, नए राजा से बूढ़े व्यक्ति मिला, मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म, एंड आस्क्ड अबाउट हिज लॉस्ट ब्रदर, उसके खोए हुए भाई के बारे में पूछा। ही देन टोल्ड हिम, उसने फिर उसे बताया, अबाउट द बॉय, लड़के के बारे में बताया। ये देखिए, ही ब्रॉट विथ हिम, उसने बताया कि वो उसे ले आया है, अपने साथ लाया है, तो ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है। ही रिक्वेस्टेड द किंग टू मीट द बॉय हिमसेल्फ एंड सी इफ ही वॉज हिज ब्रदर, है ना। उसने विनती की कि राजा से विनती की कि वो स्वयं उस लड़के से मिले और देखें कि क्या उसका भाई था, खोया हुआ भाई है। द किंग जितेंद्र रश टू मीट द बॉय, अब वो जो राजा जितेंद्र था अपने भाई से मिलने गया। नो सूनर डिड ही सी हिम, है ना। तो क्या होता है नो सूनर, यानी जैसे ही, तो नो सूनर यूज किया जाता है, जैसे ही उसने उसे देखा, ही रिकॉग्नाइज्ड, वो पहचान गया, हिम, उसे, एज हिज यंगर ब्रदर, और उसने अपने छोटे भाई के रूप में उसे पहचान लिया, हरिंदर, उसका नाम क्या था, हरिंदर। ही हग्ड हिज ब्रदर एंड सेड, उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, माई डियर ब्रदर, मेरे प्रिय, ये देखिए ये वाला डियर आ गया, अभी आपको बताया था, मेरे प्रिय भाई, वेयर यू हैव बीन टिल नाउ, है ना, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वेयर यू हैव बीन टिल नाउ, उसने कहा कि छोटे भाई कि तू अब तक तुम कहां थे। इट इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ टू मीट माई लॉस्ट ब्रदर, ये सबसे हैप्पीएस्ट डे यानी सबसे खुशी का दिन है, अपने खोए हुए भाई से मिलना मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। देन ही अनाउंस्ड इन हिज कोर्ट, फिर उसने दरबार में घोषणा की, लिसन, सुनो, तो टी यहां पे साइलेंट होगा, लिसन नहीं पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन बस पढ़ेंगे। दिस यूथ इज माई यंगर ब्रदर, ये युवा मेरा छोटा भाई है। हु हैज मेट मी आफ्टर सेवरल ईयर, हु हैज मेट मी, जो मुझसे मिला है, हैज के बाद मीट का थर्ड फॉर्म मेट, सेकेंड थर्ड दोनों मेट होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हु यानी कौन नहीं, और हु यानी जो का यूज किया रहा है, जो मुझसे कई सालों बाद मिला है। आई एम अपॉइंटिंग हिम एज माई चीफ मिनिस्टर, मैं इसे अपने मुख्यमंत्री नियुक्त कर रहा हूं। समझ आ गया, स्टोरी समझ आई। उस तोते और मैना ने क्या कहा था, तोते ने, मैना ने कहा था जो तोते को खाएगा वो राजा बनेगा और जो मुझे खाएगा वो मंत्री बनेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ, घूम फिर के देखिए, तोते को जिसने खाया था वो राजा बन गया, जितेंद्र छोटा भाई जो हरिंदर था वो मैना को खाया था वो अब मुख्यमंत्री बन गया। ऑल बिगेन टू क्लैप विद जॉय, सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। दस, इस प्रकार, एज पर द फोर टेलिंग, फोर टेलिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम भविष्यवाणी को फोर टेलिंग कहा जाता है। फोर टेलिंग ऑफ द पैरट एंड द मैना, द एल्डर ब्रदर बिकेम द किंग एंड द यंगर बिकेम हिज चीफ मिनिस्टर। जो अभी आपको बताया वही चीज लिखा गया है कि तोते मैना की भविष्यवाणी के अनुसार बड़ा भाई राजा बना और छोटा भाई उसका मंत्री। बोथ द ब्रदर्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और दोनों भाई हमेशा खुशी से रहने लगे। स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, ऐसी स्टोरी बहुत पसंद आती है मुझे, लेकिन इसमें खास बात क्या है, खास बात जो भाग्य को नहीं मानते हैं उनको तो खैर कोई जोर जबरदस्ती है नहीं कि भाई आप मानिए ना मानिए, लेकिन जो थोड़ा भी भरोसा करते हैं, भाई भाग्य का भी निर्माण कर्म से ही होता है। आप कुछ ऐसे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य का निर्माण होगा, ये भी होता है, पिछले जन्म के कर्म का भी प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इनके भाग्य में राजा मंत्री बनना था ही था। आप सोच के देखिए, रानी ने इसे भगा दिया था, रानी ने भगा दिया
कि भाई ये लोग राजा बन गए, मान लीजिए दोनों, इसका बड़ा बेटा राजा बन गया, मंत्री बन गया, तो मेरा बेटा क्या करेगा, तीसरा बेटा। तो वो सोचिए रानी ने इन दोनों को भगा दिया, लेकिन इनके भाग्य में ही था राजा और मंत्री बनना। आखिरकार देखिए कैसे कैसे भाग्य ने खेल खेला, और इसके पिताजी ने भी साथ छोड़ दिया था इनका, लेकिन उसे राजा और मंत्री बनना ही था। एक राजा बन गया, बाद में एक मंत्री बन गया। तो भाग्य में जो लिखा है उसे टाल नहीं सकते हैं। भले हम बोलते हैं भाग्य को मेहनत से बदला जा सकता है, लेकिन ये जो भाग्य है वो भी मेहनत से ही तैयार होता है। हमने किस प्रकार की मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, जितना अच्छे कर्म करते आओगे आपके भाग्य उतना ही अच्छा होता जाएगा। आप गलत गलत काम करोगे, फिर बोलोगे भाग्य साथ नहीं देता है, तो भाग्य कहाँ साथ देगा। आप अच्छे कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, तो भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। मेहनत करने वाले उन्हीं का साथ देता है भाग्य, है ना। ऐसे नहीं कि भाई बैठे बैठे रहोगे कुछ आपको मिल जाए, ऐसे बहुत कम होता है। उसे भी लोग कहते हैं अरे भाग्य से, किस्मत से इसको अच्छी जॉब मिल गई। हो सकता है इस जन्म में उसने अभी उतने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, बट हमारे शास्त्रों के अनुसार, जो आप सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके अनुसार, या जो भी जिन धर्मों में पिछले जन्म को माना जाता है, उसके अनुसार पिछले जन्म में भी आपने जो कर्म किए हैं, जिसकी जो अच्छे काम किए, जिसको आप बुढ़ापे तक भोग ना पाए, आपकी जल्दी मृत्यु हो गई, जल्दी मर गए, या बुढ़ापे पे भी मर गए, लेकिन आपने अंतिम में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, बहुत पूजा पाठ किए, बहुत दान दक्षिणा किए हैं। जैसे हमारे टाटा जी है ना, बहुत बुढ़ापे तक तो जिए ही जिए, लेकिन इतने पुण्य के काम किए उन्होंने, इतने पुण्य के काम किए हैं, मृत्यु हो गई तो क्या उनका जो पुण्य है, इतना पुण्य कमाया है, शरीर के साथ साथ पुण्य खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। वो जो उनका पुण्य है, बोलते हैं ना भगवान के जो बही खाते में सबका हिसाब रहता है, वो कभी भेदभाव नहीं करते। उनका पुण्य बोले डिपॉजिट है अभी, अगला जन्म जब भी होगा उनका, जहाँ भी होगा अगला जन्म, तो मान के चलिए हमारे शास्त्र के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ कि ये जो उनका पुण्य है ना, उनको बचपन से ही उनको प्रारंभ मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे घर में पैदा होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उनका लालन पोषण होगा, बहुत अच्छे संस्कार के साथ, या बहुत सारी चीज़ें, ये पुण्य उनका साथ देगा। लेकिन यही वाली बात है, पुण्य साथ देता जाएगा, लेकिन भगवान ना करे, है ना, केवल उनकी एग्जाम्पल नहीं है। पिछले जन्म का पुण्य साथ दे रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस जन्म में, अगले जन्म में वो गलत काम करते आ रहे हैं। पिछले जन्म का पुण्य का प्रभाव से उनका फायदा तो हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, खाने पीने को, सोने ओढ़ने को, सब चीज़, लेकिन उस जन्म में काम तो गलत कर रहे हैं। तो ये पुण्य जब तक है ना, तब तक बढ़िया से रहेंगे। इधर पाप फिर इकट्ठा होते आ रहे हो, जैसे ही पुण्य खत्म हुआ तुरंत नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो पाप किए होंगे, मान लो कोई भी व्यक्ति की बात हो रही है, फिर उसका भी स्टॉक खत्म करते जाना। और इस जन्म में मान लीजिए उस जन्म में खत्म नहीं कर पाया पाप का स्टॉक, फिर वही वाली बात है कि जो पुण्य का स्टॉक बचा था, वैसे पाप का स्टॉक भी बचता है। कई लोग अंतिम में बुढ़ापे से पहले ही बहुत ज़्यादा बुरा काम करते हैं, किसी को मरवा दिए, पिटवा दिए, गंदा काम कर दिए और मर गए। बोले अरे तो बढ़िया चैन की मौत, मर गया बुढ़ापे में, कोई टेंशन नहीं, इतना बुरा बुरा काम किया, क्या हुआ, कुछ नहीं। ये जो पाप का घड़ा अपने साथ लेके जा रहा ना, अगले जन्म में उसे उसका भुगतना पड़ेगा। बोलते हैं ना, क्यों कोई बच्चा ऐसे पैदा हो गया, किसी को दिख नहीं रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया, बच्चे ने क्या गलती की है। लेकिन बच्चे की वास्तव में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बच्चे में जो आत्मा जो पिछले जन्म की आई है ना, वो जो कर्म, जो उसके पाप जो है, वो उसे इस प्रकार से पीड़ित कर रहा है। लेकिन वो बच्चा यदि अभी भी बहुत ज़्यादा भोग रहा है जब तक ये पाप है, लेकिन ये भी हो सकता है वो इस जन्म में मान लो अच्छे काम कर रहे हैं ना, तो जब तक पाप नहीं खत्म होगा तब तक दुख भोगेंगे, उसके बाद फिर से उसका अच्छा दिन। इसलिए तो कहते हैं दुख भी मिल रहा है तो भी अच्छे काम करो, क्योंकि हो सकता है जो दुख है ना, बोलते हैं भगवान मैं तो सब सही कर रहा हूँ। आप किसी भी धर्म को मानते होंगे, उसकी बात नहीं, केवल हिंदू धर्म की बात हो, सनातन की बात हो, जो भी धर्म आप मानते हैं, आप बोलेंगे सर मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, नेक काम करता हूँ, जानवरों को खिला पिला रहा हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे दुख हैं कि कट ही नहीं रहे, मेरे पाप है कि कट ही नहीं रहे। वही वाली पाप है, पिछले जन्म के कुछ आपके, भगवान न करे जो पाप हो, वो आप जब तक भोगना है आपको भोगेंगे ही। आप सोचेंगे इतना अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी मैं भोग रहा हूँ। एक व्यक्ति को देखो, मार रहा है, पीट रहा है, गंदी हरकत कर रहा है, बच्चों के साथ सब कर रहा है, उसके बाद भी बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, अरबपति करोड़पति है, कैसे? बस यही वाली लॉजिक है, जो समझ गया वो समझ गया भाई। इसमें ज़्यादा किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, ना मैं किसी को मनवाना चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, वही बात है। पिछले जन्म का जो जितना पाप है वो आपको भोगना पड़ेगा।
चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, बोलते हैं ना इतना तबीयत खराब रहता ही क्यों है, मैं तो बहुत अच्छे काम करता हूँ कि भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूँ। लेकिन आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो ना, ये आप करते रहिए। आपको कष्ट मिल रहा है तो भी करते रहिए, क्योंकि अपना आने वाला समय और अपने आगे आने वाला जन्म को आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप पुण्य कमा रहे हैं। ये सोच के मत छोड़ दीजिए, अरे अच्छा करने पे भी मुझे जब दर्द हो रहा है, पीड़ा मिल रही है, तो क्यों ना मैं बुरा काम करूं। कभी ऐसे नहीं सोचिएगा, अच्छे कर्म करते रहिए। जब तक पाप है, क्या पता आपको इतना है इतना है, हमें तो नहीं पता है, क्या पता इतना ही बचा है वो कटने ही वाला है। आप सोचे अरे कुछ तो नहीं हो रहा, पाप करना शुरू कर दिए, बिल्कुल नहीं। अच्छे कर्मों को कभी भी मत छोड़ो। अच्छे कर्म के लिए कोई धर्म, कोई शास्त्र, ये हर जगह एक ही उसका मतलब है, अच्छे कर्म का मतलब है उसका अच्छा फल। कहीं पे भी लिखा अच्छे काम करोगे गलत फल मिले, कोई भी धर्म में चले जाइए। तो बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है, भले ही कितना भी कष्ट आपको मिले, लेकिन अच्छे कर्म करना ना छोड़िए। जब तक आपका पिछले जन्म के जो भी प्रभाव हैं, जो भी पाप बोल सकते हैं, उसे भुगतना है वो तो भुगतेंगे, उसे कोई नहीं टाल सकता है। बस अच्छे कर्म करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी टाल पाएंगे, या उस दुख को, कष्ट को सहन करने के लिए आप में भगवान आपको क्षमता देंगे। दुख तो होगा ही, लेकिन उसे सहने की क्षमता देंगे। जब तक सहन करेंगे, जैसे ही आपका पाप का जो बोलते हैं ना, उसका समय अवधि खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे कर्म करते रहिए। स्टोरी कैसे लगी बताएंगे। आज थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन था, 40 मिनट फिर भी लग गए, क्योंकि भी देखिए 6-7 पेजेस की स्टोरी थी। तो बताएंगे कैसे लगी, मेहनत कैसे लगती है, बिना रुके लगातार आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करें। व्यूज़ देखेंगे 2000, 3, 4000 मुश्किल से आते हैं, कोई बात नहीं। आप लोग 10 लोग रहेंगे तो भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है एक्चुअल में, और कोई बात नहीं है। बाकी भगवान की कृपा से जो भी है सब चीज़ आप लोगों के आशीर्वाद से सब सही चल रहा है, बस ऐसे ही रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF चाहिए, पूरे इतने पेज का PDF चाहिए तो फ्री में मिल जाएगा आपको। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में इसका PDF मिलेगा। डाउनलोड करके एक बार रीड करके देखिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।